प्रिय छात्र छात्राओं, हम अपनी कक्षा 9 की हिंदी की कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो आज हम इस कक्षा के अंतर्गत पुरुषोत्तम राम यानी पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम, पुरुषों यानी मनुष्यों में पुरुषों में श्रेष्ठ श्री राम के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम संस्कृत वाले प्रकरण का संस्कृत भाग का अध्ययन करेंगे। पुरुषोत्तम राम भगवान श्री राम के बारे में कहा गया है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, यानी मर्यादा में रहने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ। क्योंकि श्री राम, यह जो अंश है वो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। रामायण में श्री राम के जीवन से लेकर के और अंत तक की घटना का वर्णन किया गया है। कैसे उन्होंने धर्म का पालन किया है, अच्छे से अपने प्रजा का पालन किया है और न्याय की स्थापना की। तो भगवान श्री राम के शारीरिक और आंतरिक गुणों का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है इस पाठ में। पुरुषोत्तम राम का अर्थ होता है पुरुषों में श्रेष्ठ राम। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है, जिनमें राम का चरित्र है, उसमें से ये अंश लिया गया है, जिसमें भगवान श्री राम के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन है कि भगवान श्री राम और उनके शारीरिक विशेषताओं का, कि ये माना जाता है कि जिसके शरीर में कुछ लक्षण, कुछ शारीरिक सुंदरता और शारीरिक गुण होते हैं तो वो स्वभाव भी उसका अच्छा होता है, चरित्र व्यवहार भी अच्छा होता है। ऐसा अधिकांशता नहीं हो, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये माना जाता है जिसका शारीरिक गठन और एक जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, शारीरिक संरचना है, वो यदि अच्छी होती है और वो उसके शारीरिक भाषा और चेहरा, उसके हाव भाव से ही उसके गुण पता चल जाते हैं कि कैसा व्यक्ति है वो। तो ऐसे ही श्री राम जो शारीरिक रूप से भी सुंदर हैं और गुण भी उनके अंदर अच्छे हैं, वो सर्वगुण संपन्न, कोई कमियां नहीं उनके अंदर। तो उन्हीं के बारे में ये कहा गया है। भगवान के गुणों का वर्णन है, श्री राम के गुणों का वर्णन है। पहला श्लोक है, इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनई जनई श्रुता नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इसके अर्थ को समझें। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु एक राजा थे जो सूर्यवंश था। भगवान श्री राम सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, तो सूर्यवंश में एक इक्ष्वाकु नाम के राजा थे। तो उन्हीं की सूर्यवंश की ही एक शाखा है। तो भगवान श्री राम इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए। सबके अलग वंश होते, जैसे राणा प्रताप, राणा जैसे कोई राणा है तो राणा प्रताप के वंश में पैदा हुआ, कोई पृथ्वीराज चौहान के वंश में पैदा हुआ। तो यही वो इक्ष्वाकु वंश प्रभो राम, इक्ष्वाकु वंश में यानी सूर्य वंश में उत्पन्न, वंश माने कुल में, प्रभो माने उत्पन्न, राम भगवान राम के लिए नाम, जनई माने लोगों में, श्रुता माने सुने जाते हैं, जाने जाते हैं। नियत आत्मा, नियत आत्मा, नियत माने वश में रखने वाले, आत्मा माने मन को वश में रखने वाले। महावीर्यो मतलब होता है महान वीर। द्युतिमान का अर्थ होता है कांतियुक्त, यानी चमक, जिनके चेहरे पे नूर है, आभा है। धृतिमान, धृतिमान कहते हैं धैर्यशाली, पेशेंस जिसके अंदर होता है। और वशी माने वश में रहने वाले, अपने को वश में रखने वाले, यानी जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। अब शाब्दिक अर्थ को देखें। भगवान श्री राम के बारे में वाल्मीकि जी कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभो, इक्ष्वाकु वंश में प्रभो माने उत्पन्न हुए, पैदा हुए। राम के, रामः नाम जने सुता, राम के नाम से लोगों के बीच में जाने जाते हैं। यानी भगवान श्री राम इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए, लोगों को श्री रामचंद्र के नाम से जाना जाता है। राम के नाम से वो विख्यात है। वो कैसे है? नियत आत्मा, नियत धन आत्मा, यानी वो नियत माने बस में रखने वाले हैं, आत्मा माने मन को बस में रखने वाले हैं। महावीर्यो यानी महान वीर हैं। द्युतिमान, द्युतिमान कहते हैं, द्युतिमान होते कांति, आभा, नूर, प्रकाश, वे कांति वाले हैं, चमक वाले हैं, आभा युक्त हैं। धृतिमान
यानी उनके चेहरे पर नूर है, द्युतिमान माने चमक है, आभा है, कांति है। धृतिमान और धैर्यवान है, धृति माने धैर्य, धैर्य है यानी वो घबराते नहीं है संकट आने पर। वीर है ना, तो धैर्य है उनके अंदर, विषम से विषम परिस्थितियों में धैर्य रखने वाले हैं। वशी और अपने मन को वश में रखने वाले हैं, यानी उनको लोग अपने मन को बस में नहीं रखते, बुरे आचरण करते हैं, हर चीज़ की लालच उनके अंदर होती है, लेकिन वो ऐसे नहीं है, वो अपने मन को अपने काबू में रखने वाले हैं। तो ये है भगवान श्री राम के चरित्र। और आगे, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान छत्र निर्वहणम विपुलांशो महाबाहु कमुग्रीवो महाहनु। ऐसा संधियों का ज्ञान आपको आवश्यक है ना, तो ये आपको आना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ भगवान राम कैसे हैं, बुद्धिमान, बुद्धिमान माने बुद्धि है उनके अंदर, बहुत बुद्धिमान है। नीतिवान, इन नीति पर चलने वाले हैं, वो हमेशा नीति का पालन करते हैं, यानी गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं। नीतिवान उसे कहते हैं जो अच्छे रास्ते पर चले, जो सही मार्ग पर चले। वाग्मी, वाग्मी कहते हैं जो वाणी में चतुर है, बोलने में चतुर है। यानी कहा भी गया है कि बोलिए कोमल है जो कोई बोले जान, ही तराजू तौल के तब मुख बहरान, रहीम दास जी ने कहा है। बोली बहुत अमूल्य है, उसको बहुत अपने हृदय रूपी तराजू में तौल कर बोलना चाहिए। यानी जो अनर्गल बोलता है उसकी बात का कोई कद्र नहीं करता, वो संकट में भी फंस जाता है। और जो बोली से जो है उसको सम्मान मिलता है लोगों को। कहते हैं बातन हाथी पाई, बातन हाथी पाओ, बात में ही तो हाथी पे लोग बैठा देते हैं, बाद में हाथी के नीचे कुचलवा देते हैं। नहीं, हाथी पे बैठाने सम्मान मिलता है बात से, और गलत बोलने पे अपमान मिलता है। तो भगवान श्री राम कैसे हैं, वाग्मी, वाग्मी उसे कहते हैं जो वाणी में चतुर हो, जो चतुर हो, बोलने में होशियार हो, बोलने में लोगों को बस में कर ले। श्रीमान, अब इसमें संधि है, श्रीमान छत्र निर्वहणम, इसका संधि विच्छेद होगा श्रीमान सत्र निर्वहणम। श्रीमान माने श्री वो है संबोधन, जैसे हजरत और जनाब, श्रीमान, सर, तो ऐसे श्रीमान कहते हैं ना, श्रीमान प्रधानाचार्य आप लिखते नहीं है। श्रीमान भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे हैं, शत्रु निर्वहणम, शत्रु माने दुष्टों का, अपने शत्रुओं का, जो उनके रिपु हैं, जो उनके शत्रु हैं, उनका निर्वहणम माने विनाश करने वाले हैं। विपुलांशो, अंश माने कंधा कहते हैं, इसमें भी संधि है, दीर्घ संधि। विपुल धन अंशो, वो विपुल माने विशाल बड़े, अंशों माने कंधे वाले, उनके कंधे चौड़े, यानी शारीरिक रूप से ही नहीं, वो मानसिक से अंदर गुणों से नहीं, बाहर से भी देखने में सुंदर है और अंदर से भी अच्छे हैं। विपुलांशो यानी उनके कंधे बहुत विपुल माने चौड़े हैं, बड़े कंधों वाले हैं, चौड़े पुष्ट मजबूत कंधों वाले, यानी बलवान है। महाबाहु, और उनके हाथ बहुत लंबे हैं, महाबाहु कहते हैं उनके हाथ बहुत लंबे हैं, विशाल भुजाओं वाले हैं। कहते हैं कि छोटे हाथ, कुछ जो अच्छे भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, जो उनका नाम होता है, उनके हाथ घुटनों तक जाते हैं, सबके हाथ घुटनों तक नहीं पहुंचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे गांधी जी थे, और लोगों को भी बताते हैं आजान बाहु। तो इनके बाहु जो है, हाथ जो थे, वो महाबाहु माने विशाल हाथों वाले हैं, बड़े बड़े हाथों वाले हैं। वीर पुरुष के हाथ लंबे होते हैं। कम्बुग्रीवो, और उनकी गर्दन जो है कम्ब माने शंख के समान पतली है। कहते हैं कि बहुत मोटी और छोटी गर्दन अच्छी नहीं मानी जाती है, तो शंख के समान उनकी सुंदर गर्दन है। जैसे शंख होता है ना, उतार चढ़ावदार गर्दन, ऐसी उनकी सुंदर गर्दन है। महाहनु, और उनकी जो ठोड़ी है, जैसे ये जो दाढ़ी होती है ना, ये छोटी दाढ़ी अच्छी नहीं मानी जाती ठोड़ी, इसकी ठोड़ी चिपटी ठोड़ी, वो सुंदरता का लक्षण नहीं है। इसकी ठोड़ी लंबी है, थोड़ा सा बड़ी होती है, वो अच्छा माना जाता है, भाग्यशाली माना जाता है। तो उनकी जो ठोड़ी है, जो ये दाढ़ी है, ठोड़ी, वो भी अच्छी है, बड़ी है। फिर से एक बार देख लें, भगवान श्री राम बुद्धिमान है, बुद्धिमान नीतिमान, नीतिवान है। वाग्मी मतलब वो वाणी में चतुर हैं। बुद्धिमान, भगवान श्री राम बुद्धिमान है। नीतिवान, नीतिवान है। वाग्मी, वाग्मी माने बोलने में चतुर हैं। श्रीमान शत्रु निर्वहण, और श्रीमान भगवान श्री राम जी हैं, श्री राम जी हैं, शत्रुओं को निर्वहण माने विनाश करने वाले हैं। विपुलांशों, उनके कंधे चौड़े हैं और वे बड़े हाथों वाले हैं। कमुग्रीवों, शंख के समान उनकी सुंदर गर्दन है, पतली उतार चढ़ावदार गर्दन है। और महाहनु, और उनकी ठोड़ी जो है, वो ठोड़ी उनकी बड़ी ठोड़ी वाले हैं।
इस तरह से भगवान श्री राम की गुण की विशेषता है। अगला श्लोक, महोरस्को महेश्वासो गूढ़म जंत्रु रिंदम आजान बाहु सुशिरा सुललाटा सुविक्रम। महोरस्को महेश्वासु गूढ़ जंतुर रिंदम अजान बाहु सुशिरा सुललाटा सुविक्रम। इसका संधि विच्छेद देख ले, संधि करके जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। महोरस्को महा उरस्का, महा धन उरस्का, जब संधि करेंगे इसका अर्थ होगा महा माने बड़े, उरस्का माने हृदय वाले, वक्षस्थल यानी जिसका जो मर्द होता है, ताकतवर व्यक्ति होता है, सुंदर और शक्तिशाली पावरफुल होता है, पहलवान व्यक्ति होता है, उसका जो सीना चौड़ा होता है, मजबूत होता है। महेश्वासो, महेश्वासो का अर्थ होगा महा और ईश्वासा, ईश्वासा मतलब बड़े धनुष, महा माने बड़े, ईश्वासा माने धनुष वाले, बड़े धनुष वाले, उनके धनुष बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत विशाल धनुष वाले। गूढ़म जत्रु अरिंदम, गूढ़म इसकी संधि होगी, गूढ़ जत्रु का गूढ़म जत्रु यानी गूढ़ माने छुपी हुई, जत्रु माने नसों वाले, उनकी जो नसें हैं वो छुपी हुई हैं, सिराएं। और अरिंदम संधि हो जाएगी ना, अरिंदम माने अरिदमः यानी शत्रु का नाश करने वाले। आजान बाहु उनके बड़े लंबे लंबे हाथ हैं, घुटनों तक छूने वाले। सुशिराह माने सुंदर सिर वाले हैं। सुललाटा सुंदर मस्तक हैं। और सुविक्रम माने पराक्रमी वाले हैं, सुंदर पराक्रमी। अब अर्थ समझे। महोरस्को, महा उरस्का, महा माने बड़े बड़े वक्षस्थल वाले हैं, विशाल वक्षस्थल वाले हैं, यानी उनका सीना चौड़ा है। महेश्वासो महा ईश्वासा यानी बड़े धनुष वाले, उनका धनुष भी बहुत बड़ा है, यानी विशाल धनुष धारण करते हैं। गूढ़म जत्रु, गूढ़ जत्रु, गूढ़म माने छुपी हुई नसों वाले, यानी वो इतने तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, सुंदर हैं कि उनके मांस भी है शरीर में। तो उनकी जैसे कोई दुबला व्यक्ति होता है ना, तो उसकी जत्र माने नसें जो होती हैं वो उभरी उभरी लगती हैं, जैसे नसें दिखने लगती हैं। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो है वो कमज़ोर है, लेकिन जो ताकतवर जो सुंदर व्यक्ति होता है उसकी मांस में नसें दबी रहती हैं। तो जो उनकी नसें हैं, जो उनकी शिराएँ हैं, नसें वो गूढ़ माने छुपी हुई हैं मांस में, यानी वो मांसल शरीर, सुंदर शरीर वाले हैं। और अरिंदम, जत्रु के बाद संधि होगी, अरिंदम आ गया ना, रा हट गया। अरिंदम यानी शत्रुओं का, दमह माने दम करने वाले, नाश करने वाले, वो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। अजान बाहु, अजान बाहु उसे कहते हैं, अजान माने लंबे, आजान माने लंबा, जिसका हाथ घुटनों तक छुए। बहुत कम लोग होते हैं जिनका हाथ घुटनों तक छूता है। तो बाहु माने हाथ, भगवान श्री राम अजान बाहु माने लंबे हाथों वाले हैं। सुशिराह सुंदर सिर वाले हैं। और सुललाटा उनका ललाट बहुत सुंदर है, मस्तक चौड़ा है। सुविक्रमा और अच्छे पराक्रम वाले, बहुत बड़े पराक्रमी, ये उनके गुण हैं। महोरस को अब एक एक बता रहे हैं। भगवान श्री राम चौड़े वक्षस्थल वाले, विशाल धनुष धारण करने वाले, और छिपी हुई नसों वाले, उनकी उनकी नसें जो है वो मांस से छुपी हुई है, नहीं उनका शरीर मांसल है, वो स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। अरिंदम यानी शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। अजान बाहु विशाल हाथ वाले हैं। सुशिरा सुंदर शरीर सिर वाले हैं। सुललाट सुंदर मस्तक वाले, उनका माथा चौड़ा है। सुविक्रम और पराक्रमी, ये भगवान श्री राम का लक्षण है। और आगे है, आगे उनके शारीरिक अंगों और उनके गुणों के बारे में बताया गया है। समः, समः का अर्थ है भगवान श्री राम सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, पक्षपात रहित, यानी बायजनेस नहीं है उनके अंदर, किसी के साथ वो पक्षपात नहीं करते। समः यानी सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, पक्षपात रहित। सम विभक्तांगा, और सम माने बराबर, विभक्त माने बटे हुए, अंगा अंग वाले, यानी उनके अंग बराबर बटे हुए हैं। सम माने बराबर, विभक्त माने बटे हैं, डिवाइड है, अंग माने उनके बॉडी के पार्ट। कहने का मतलब है उनके शरीर के अंग समान बटे हुए हैं, अर्थात उनके शरीर सुडौल है। अब इसका मतलब सम विभक्तांग माने समान बटा हुआ अंग, इसका मतलब समझो।
ऐसा है कि शरीर में जितने अंग होते हैं वे समान अनुपात में होनी चाहिए। कहते हैं कि यदि किसी की आँख बहुत छोटी हो, नाक बहुत लंबी हो, माथा छोटा हो और ठोड़ी छोटी हो, गर्दन बहुत छोटी हो और सिर बड़ा हो और शरीर छोटा हो, यानी शरीर सुंदरता के लक्षण नहीं है। खुदा या ईश्वर या भगवान जिसे बनाता है, सुंदर बनाता है, उसका शरीर भी उसी अनुपात में बनाता है। उसी अनुपात में उसके हाथ, पैर, नाक, कान, गले, आंखें बड़ी होनी अच्छी मानी जाती है, माथा चौड़ा अच्छा माना जाता है, नाक नुकीली अच्छी मानी जाती है, गर्दन न बहुत मोटी न बहुत पतली, थोड़ा बड़ी हो, यानी बहुत छोटी गर्दन न हो, और आंखें बड़ी हों, भौहें चौड़ी हों। तो इस तरह से सुंदर आंखें और ओठ लाल हो, चेहरा उसका गोल हो, शरीर मांसल हो, ये और हाथ पैरों में भी एक अनुपात हो। तो ये शरीर यानी भगवान श्री राम के हैं समः माने पक्षपात रहित है, सम विभक्तांगा माने उनके शरीर के अंग सुडौल हैं, समान रूप से विभक्त हैं, यानी शरीर के अनुपात में उनके अंग हैं। स्निग्ध वर्ण यानी सुंदर रंग वाले, स्निग्ध माने कोमल या सुंदर, वर्ण माने सुंदर रंग वर्ण वाले, यानी उनका वर्ण उनका रंग भी सुंदर है, यानी उनके से और प्रतापवान, और वे प्रतापी हैं यानी वीर हैं। तीन वक्षा चौड़े वक्षस्थल वाले हैं, वही जो पहले वर्णन किया है। पीर माने पुष्ट यानी मजबूत, उनका सीना मजबूत है। जो व्यक्ति खूब कसरती होता है, पहलवान होता है, शारीरिक श्रम करता है, शस्त्र अस्त्र चलाता है, उसका सीना चौड़ा होता है। उस पर मार दो घुसे और आपका हाथ चोट खा जाएगा, उस पर चोट नहीं लगेगी, यानी सीना चौड़ा होता है। कोई टकरा जाए व्यक्ति तो वो चखना, कहते हैं रावण कहता था ना, जान है दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरौ जाए बरियाई, जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक यूं टूटे। आप नहीं समझेंगे, रावण कहता था मेरा सीना बहुत मजबूत था, मैं जब गुस्से में जाकर हाथियों से भिड़ जाता था उनके दांत तोड़ देता था, यानी वो बहुत वीर थे। तीन वक्षा, जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है तो उसका जो सीना होता है बहुत पीन माने पुष्ट होता है, मजबूत होता है, वक्ष माने वक्षस्थल। तो भगवान का जो वक्षस्थल है, जो सीना है, जो शरीर सीना है, वो बहुत चौड़ा है, बहुत मजबूत है, कठोर सीना है, छाती उनकी मजबूत है। विशाल अक्ष, अक्ष माने आंख, विशाल माने बड़ी, भगवान श्री राम बड़ी आंखों वाले हैं। कहते हैं जिसकी आंखें बड़ी होती हैं वो सुंदर माना जाता है। लक्ष्मीवान, अब इसमें संधि है ना, लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, इसका संधि होगा लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। वे लक्ष्मीवान यानी संपत्तिवान है, धनशाली है, शोभा संपन्न है, धनवान है, संपत्तिशाली यानी धनवान है। लक्ष्मीवान माने धनवान है, दरिद्र नहीं है। शुभ लक्षण, और अशुभ माने सुंदर लक्षणों वाले हैं, शुभ लक्षण माने यानी उनके जो चरित्र की विशेषताएं, उनके गुण हैं, अच्छे गुण हैं, बुरे गुण नहीं है। बुरे गुण होते हैं ना, लोग नशेड़ी होते हैं, दुराचारी होते हैं, कठोर बोलने वाले होते हैं, झगड़ालू होते हैं, चोर होते हैं, ये बुरे गुण हैं। अच्छे गुण हैं, सत्यवादी हो, अचौर्य हो, किसी की कोई चीज चुराए ना, दूसरों का उपकार करे, हमेशा अच्छा व्यवहार करे, कमजोर की सहायता करे, सत्य बोले, सदाचारी हो, ये कहते हैं शुभ लक्षण। तो वो शुभ लक्षण वाले, एक बार अर्थ समझे फिर से। समः, भगवान श्री राम सम है, यानी पक्षपात करने वाले हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। सम विभक्तांगा, समान विभक्त अंगों वाले हैं, उनके अंग समान रूप से विभक्त हैं, यानी सुडौल शरीर वाले हैं। स्निग्ध वर्ण, स्निग्ध माने सुंदर वर्ण वाले हैं, यानी उनका रंग बहुत सुंदर है, यानी बहुत कांतियुक्त है। प्रतापवान में बड़े प्रतापी हैं, वीर हैं। तीन वक्षा, उनका तीन माने पुष्ट यानी मजबूत है, वक्षस्थल माने सीना, उनका सीना, उनकी छाती, उनका वक्षस्थल बहुत मजबूत है, यानी बहुत मजबूत है, बलवान है। विशाल अक्ष, उनकी आंखें बहुत सुंदर हैं। विशाल अक्ष माने आंखों वाले हैं, उनकी आंखें बहुत बड़ी हैं। लक्ष्मीवान, और वे धनवान व्यक्ति हैं, यानी उनके पास संपत्ति है। और शुभ लक्षण, और वे शुभ लक्षणों वाले हैं, यानी उनके जो लक्षण हैं वे शुभ हैं, यानी अच्छे गुणों वाले हैं। तो ये भगवान श्री राम के हैं गुण। और आगे है धर्मज्ञ सत्य संघर्ष, भगवान श्री राम धर्मज्ञ, शाब्दिक अर्थ को देखें, धर्म को जानने वाला, सत्य संघ माने सत्य की प्रतिज्ञा करने वाला, यानी हमेशा सत्य बोलने वाले, प्रजा नाम माने
जनता का, हितय रता माने हित में, रता माने लगे रहने वाले, यशस्वी माने यश कीर्ति वाले, नाम वाले, शोहरत वाले, ज्ञान संपन्न ज्ञान से युक्त है, सुचिर शुचि माने पवित्र, वश्या माने अपने बस में रहने वाले, और समाधिवान माने एकाग्र रहने वाले, कंसंट्रेशन जिसका मजबूत हो। ये अब शब्दार्थ पे ध्यान दें, शब्दार्थ बताने के पश्चात अब अर्थ पर ध्यान दें। श्री राम कैसे हैं? धर्मज्ञ, वे धर्मात्मा, धर्म को जानने वाले हैं, यानी अच्छे व्यवहार करने वाले हैं, दीन के पर चलने वाले हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, धर्मज्ञ हैं, धर्म के जानकार हैं। सत्य संघर्ष, और सत्य की प्रतिज्ञा करने, सत्य का साथ करने वाले, यानी सत्य की प्रतिज्ञा वाले, यानी हमेशा सत्य पर रहने वाले। प्रजा नाम माने जनता के, हितरता जनता के हित में, रता माने लगे रहने वाले हैं, जनता के हित में लगे रहने वाले हैं। यशस्वी माने नाम वाले हैं, कीर्ति वाले हैं, नामवर हैं, कीर्ति वाले हैं, यानी उनका यश फैला हुआ है। ज्ञान संपन्न, वे ज्ञान संपन्न हैं, यानी ज्ञानी व्यक्ति हैं, ज्ञान है उनमें। शुचि माने पवित्र है। वश्या अपने बस में रहने वाले, किसी के बस में नहीं, उनकी इंद्रियां काबू हैं। वे अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी चीज हो, धन हो, लोभ हो, लालच हो, कहते हैं इंद्रियां जिसकी बस में नहीं होती हैं इंद्रियां, वो ऐसा करता है, लेकिन उनकी इंद्रियां वश्या माने बस में है। समाधिवान यानी वे एकाग्रचित रहने वाले हैं, यानी उनका मन चंचल नहीं है, उनका मन उनके वश में है, उसे कहते हैं समाधिवान, समाधि में रहने वाले। जो व्यक्ति लोभी लालची होता है उसका मन भटकता रहता है, गलत आदतों में, गलत चीज़ों में भटकता, लेकिन श्री राम चरित्रवान है ना, तो वो समाधिवान है, उनका मन उनके बस में रहने वाला। एक बार फिर देखें, श्री राम धर्मज्ञ हैं, सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले हैं, सत्य पर अडिग रहने वाले हैं। प्रजा नाम हितैरता, वे अपनी जनता के हित में लगे रहने वाले हैं। यशस्वी हैं, यानी वो नाम वाले हैं, नामवर हैं, फेमस है, उनकी कीर्तिवान है, उनका नाम है, लोग उनको, उनका यश फैला हुआ है, यशस्वी है। ज्ञान संपन्न, वे ज्ञान संपन्न है, यानी उनके अंदर इल्म है, नॉलेज है, ज्ञान है, विवेक है, विजडम है, वे ज्ञान संपन्न हैं। शुचि, वे बहुत पवित्र हैं, यानी बुरे आदतों में नहीं है, बुरे नहीं, पवित्र हैं, अच्छा आचरण करने। वश्या यानी वे अपनी इंद्रियों को अपने वश में किए हैं, उनका मन इंद्रियां भटकती नहीं है किसी चीज लोभ में। और समाधिवान, वे समाधि में रहने वाले, एकाग्रचित रहने वाले हैं, यानी वो कंसंट्रेट रहने वाले हैं, उनका अटेंशन वीक नहीं है, वे बहुत मजबूत हैं, वो बहुत समाधि में रहते हैं, उनका मन चंचल नहीं है, वे समाधिवान हैं, यानी अपने समाधिवान कहते हैं जो एकाग्रचित रहे, जिसका कंसंट्रेशन बहुत मजबूत हो, जिसके जो किसी चीज़ पे अटेंशन पे कर सके, यानी वे चंचल मन नहीं है, उनका मन स्थिर है, इसे कहते हैं समाधिवान। तो ये भगवान श्री राम की चरित्र की विशेषता है। तो इस तरह से बेटा इसमें 11 श्लोक हैं, जिन पर अब समय अभाव के कारण आप ठीक से समझ सकें, इसके लिए हमने केवल 5 श्लोकों पर चर्चा की है, और बाकी के 6 श्लोक हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो आज हमने भगवान श्री राम के चरित्र की विशेषताएं पढ़ी हैं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और अटेंडेंस जो हम जब ये वीडियो आपको ग्रुप में डालते हैं और उस पर यूट्यूब चैनल पे डालते हैं और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं, आप मैसेज देखते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि कितने लोगों ने और फला ने इसको देखा है, उसी हिसाब से अटेंडेंस होती है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी नोटबुक में लिखें। ये वास्तविक कक्षा की तरह पढ़ें। कक्षाएं चल रही हैं अनवरत, केवल उनका मोड बदला हुआ है, ऑनलाइन मोड में है, तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसको हल्के में न लें, गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें। यह हमारे जो वीडियो है बहुत उपयोगी हैं, भविष्य में कभी भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इसको देख सकते हैं, क्योंकि आप यदि हमने क्लास में ऑफलाइन मोड में पढ़ाया तो उसकी एडवांटेज भी है और इसकी भी एडवांटेज है। आप वहाँ पे फिजिकली पढ़ते हैं, लेकिन वो चीज़ें आप भूल जाते हैं, ये आपके पास हमेशा है धरोहर के रूप में, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और इस तरह से ये मेरे YouTube चैनल पर मेरे द्वारा डाला जाएगा कक्षा के समय। आप जब मेरा मैसेज प्राप्त हो तो आप YouTube के माध्यम से इसको देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपकी क्लास के लिए जो मैं उपयोगी वीडियो भेजूँ तो आपको मिलते रहें। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है।
कक्षा 9 के विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।